नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम यह पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 14 नंबर का जो श्लोक है इसको हम इसकी टीका पढ़नी है। तो आदरणीय सर, अगर आप ये 14 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकता हूँ मैं जी। 14 ना। हाँ। क्वाथ शीत कषाय वांट तथा स्नेह पाक का प्रमाण। क्वाथम द्रव्य फलम कुर्यात् प्रस्तार्धे पाद शेषितम शीतम फले फल षडम विश्वस्त्रुमिस्तु ततो अपरम। क्वाथ के लिए द्रव्य को एक फल लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थांश बनाना चाहिए। शीत कल्पना में एक पल द्रव्य को 6 पल द्रव्य में भिगोकर शीत कल्पना करें। फांड कल्पना में एक पल द्रव्य को 4 पल द्रव्य में मथ कर फांड बनाएं और यह सब की मध्यम मात्रा है। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पे क्वाथ वगैरह जो है ये अष्टांग हृदय का मतलब वाग्भट जी के हिसाब से बताया है कि क्वाथ के लिए द्रव्य को एक पल लेके आधा प्रस्थ पानी में लेके 1/4 तक करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए और उसको फिर प्रयोग करना है। शीत कल्पना या हिम कल्पना में 6 पल लिक्विड लेना है, एक पल द्रव्य और 6 पल पानी में भिगो के रखना है और वह पीने के लिए देना है। फांड कल्पना में एक पल द्रव्य और 4 पल द्रव्य को मथ कर फांड बनाना है, ये सबकी मध्यम मात्रा है।
तो इसका हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, अभी थोड़ा टीका पढ़ी बाकी है। हाँ, ये जो 14 लिखा है ना, चतुर्भिस्तु ततो अपरम, ये वाला टीका पढ़ना है। प्लीज आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम या महेंद्र सर, कोई पढ़िए आप लोग। नमस्कार सर। जी पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। महेंद्र सर पढ़ेंगे। पढ़ो, आप पढ़ो मैम, पढ़ो। तत शीत कषाय अपरभाण्डाख्य प्रकृतत्वात् द्रवस्य पले चतुर्भिः द्रवस्य पले कुर्यात् पंचविधाया कषाय कल्पनाया मध्यम मानम अस्माच्च मानात् देशकालादीन समीक्षोन अधिक भावो मात्राया खबुद्ध्य स्वबुद्धया, स्वबुद्ध्या कल्प्य। इसका मतलब है कि तत् शीत कषाय। अब शीत कषाय के बाद में अपर फंटाख्य फांटाख्य, अब फांट कल्पना के बारे में बोल रहे हैं। प्रकृतत्वा द्रवस्य पले चतुर्भि द्रवस्य पले कुर्यात्, मतलब जो हमें द्रव्य लेना है वो एक पल, और द्रव लेना है, लिक्विड लेना है, पानी लेना है, वो 4 पल, इतना पल की मात्रा में लेना है। पंच विधाया कल्पनाया मध्यम मानम, ये पंचविध कषाय कल्पना का मध्य मान बताया है। अस्माच्च मानत, इस तरह के मान से, देश कालादीन समीक्ष्य, देश को देखना है, काल आदि को देखना है, मतलब हमें अग्नि देखना है पेशेंट का, कोष्ठ देखना है, और देश काल भी देखना है, और व्याधि क्या है, व्याधि की अवस्था क्या है, इन सबको समीक्षा करके समीक्षा समीक्षा अन्य अधिक भावो, मतलब कम मात्रा या अधिक मात्रा, मात्रा या तृतीय एक वचन, मात्रा के हिसाब से स्वबुद्धिया कल्पया, स्वबुद्धि के साथ में कल्पना का प्रयोग करके हमें पेशेंट को देना है। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन फाण्टस्याः चतुर्भिः इति फाण्टे द्रवस्य फलं द्रवस्य चत्वारि फलानि अनयोः अनवेशशत्व क्वथन अभावात् यावत् पूत तावत् पेयम् अत्र तस्य अन्तरोक्तो विशेष कर्षचूर्णस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्वश द्रव्यशुक्त्या अवलेढ्य। इसका मतलब मैं पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फांटस्या चतुर्भी रीति, फांट के लिए बोल रहे हैं कि 4 गुना पानी लेना है। फांटे द्रवस्य फलम द्रवस्य चत्वारि फलानि, फांट के लिए जो द्रव्य है वो 1 पल लेना है, और द्रव लेना है वो 4 पल लेना है। द्रव्य मतलब चूर्ण कल्पना यहाँ पे, या कल्क कल्पना, और द्रव का मतलब है कि लिक्विड। अन्योर अवशेषत कवथन अभाव, यहाँ पे ये क्यों बताया कि काढ़ा नहीं बना पा रहे हम लोग, उसके अभाव में ये हम लोग फांट कल्पना देते हैं। यावत पुत तावत पेयम, यावत पुत मतलब उसको पवित्र मतलब छान कर और तुरंत ही पीना है, ये फांट कल्पना। अत्र तंत्राक्तो विशेष, विशेष मतलब अन्य तंत्रों में, अन्य ग्रंथों में क्या बोला है, कर्ष चूर्ण से कल्क से गुटिका नाम से सर्वशम, मतलब चूर्ण लेना है, कल्क लेना है, गुटिका, ये सब एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। द्रव्य शुक्त अवलेढ़व्य, मतलब द्रव्य ले रहे हैं तो उसका शुक्त कल्पना और अवलेह कल्पना। आगे का पढ़िए, बहुत बड़ा है ये टीका। हाँ ये पढ़िए। चतुर्द्रवम चतुर्द्रव क्वाथेन चूर्णपान यत्रत्र क्वाथ प्रधानता प्रवर्तने न तेन अत्र चूर्णापेक्षी चतुर्द्रव तेन द्विपले क्वाथे चूर्णकर्ष मात्राक्षौद्रघृतादीना कल्कक्वाथेषु चूर्णवत् आदि शब्दात् गुडतैल शर्करादीनि षोडशाष्ट चतुर्भाग वात पित्त कफ आर्तिषु क्षौद्र कषाये दातव्य विपदातु शर्करा इति एके उत्तमा स्यात् फलमात्रा त्रिभिः अक्षैश्च मध्यमा जघन्यासा फलार्द्वेन स्नेहक्वाथौषधेषु च दीप्ता अनल महाकाय
पायन्ति पायन्ति अन्त्यजलिं जलम् अन्ते त्वर्ध परित्यज अन्ते अन्ते तु अर्ध परित्यज प्रसृति तु चिकित्सका क्वाथ त्यागम अनिच्छन्त तु अष्टभाग शेषतम पार पारपार्येप उपदेशेन वृद्धवैद्यापलद्वयम् स्याद्वितसाधितो युष तो अष्टदशगुणे जले चतुर्दशगुणे पेया यवागु षड्गुणे जले श्रुतपंचगुणे भक्त विलेपी च चतुर्गुणे क्वाथद्रव्य अंजलि क्षुण्ण श्रपयित्वा जल आढके अर्धस् अर्धस् तेनात्र यवागु अद्युपयोजयेत् वृद्धवैद्यापलद्रव्य ग्राह्यान्त्य आढके अंभसि भेषजस्यातिति बाहुल्यात् कदाचित् अरुचिर भवेत् यदप्सु श्रुतशीतासु षडवांगादि प्रयुज्येत् कर्षमात्र ततो द्रव्य साधयेत् प्रस्थिके अंभसि अर्धस्थित प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि साधितौ कर्ष अर्ध वा कणाशुंठ्यो कल्कद्रव्यस्य वापलं विनीय पंचयेत् युक्त्या वारी प्रस्थेन चापरान् अत्र द्वात्रिशतपलजले क्वाथस्य कर्षार्धकर्षपल वा तीक्ष्ण सौम्य अतिसौम्यत्वे सति कणाशुंठ्योरीति षडंगादिदि कल्पद्रव्यस्येति पदैः तीक्ष्णादीना ग्रहणात् यस्य कल्पो अपि अति असौम्यत्वात् पातु शक्यते कि पुनः क्वाथस्तत्कल्कद्रव्यस्य अपरान् सार्धकर्षद्विकर्षादीन् युक्त्या तीक्ष्ण आद्य अवन्तर विशेषैः आलोचनाया पाचयेत् आढके अंजलि पलवेत्ते तत् प्रस्थे पलकर्षे वेत्ति अनेन गतार्थम् अपि अरुचिर्यथा न स्यात् तथा कल्पम् इत्येवम् अर्धमुक्तम् द्रव्याद् अष्टगुण क्षीरात् तोय चतुर्गुणम् क्षीरात् अवशेष कर्तव्य क्षीरपाके तु त्वयविधिः न स्यान्मुक्तरस सम्यक् द्रव्य क्षीरादिभिः सह तन्निर्देशे वारिपूर्वपादवत्सात् वत्स साधये भिषग् पूर्वं षोडशभागवारी चतुर्भागशेष साधयेत् पश्चात् तेन वारिणा तुल्यानि क्षीरादि वारी क्षयात् पचेत् शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानाम् असंभवे वारी अष्टगुणे साध्य ग्राह्य पादावशेषितम् आढक द्रव्यचूर्णानां नाम असुत सलिलाढके अहोरात्र स्थित कुर्यात् स्वरसे असति मृदो चतुर्गुण वारी कंठे अष्टगुण स्मृतम् कठिनः तत्कठिन यत्तु तत्र षोडशिक मृदादि क्वाथ संघाते मानान् उक्तौ चिकित्सकाः मध्यस्योप उभयगामित्वात्
अम, एच्छ अ, क्या है सर ये? अ, मध्यस्यो मध्यस्थोगामी उभयगामित्वात् वा। हाँ, अच्छत्यंत अष्टगुणम जल। अच्छ अच्छद्यष्टगुणं जलम् पादशेष सहस्त्रविधो क्वाथस्तोये चतुर्गुणे इति। हाँ, अभी मैं वीना मैम आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी मेरे क्लिनिक में आई थी तो एक मैडम को आपने नस्य दिया था, आपको याद होगा। हाँ तो वो सर। मैडम पूरा ठीक हो गई हैं, पूरा। मतलब उनको नींद नहीं आती थी, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उनको थायराइड का प्रॉब्लम था, उनको बीपी का प्रॉब्लम था, उनका शुगर लेवल हाई था, उनको पेट साफ नहीं होता था, उनका ग्रहणी दृष्टि था। तो वो ट्रीटमेंट से 100% ठीक हो गई हैं। अब उनका शुगर भी ठीक हो गया है, थायराइड भी ठीक हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया है, बीपी भी ठीक हो गया है। और वो शुगर जो था वो टेम्परेरी बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी वो हाँ, ट्रीटमेंट वमन वगैरह किया, नींद अच्छी आने लगी, सब अच्छा हो गया उनका। अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल मैंने उनका है पत्ते पत्ते पालिए, ठीक हो गई पूरा। वाह वाह। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रव्य सुक्त अवलेढ़व्य, द्रव को लेना है सुक्त मात्रा में लेके, अवलोड अवलेढ़ मतलब अवलेह की तरह बनाना है। एक मिनट। पातव्यश्च चतुर्द्रव, इसको जब हम बना रहे हैं तो 4 गुना द्रव लेना है, द्रव मतलब लिक्विड लेना है। क्वाथेन चूर्ण पान यत्र क्वाथ प्रधानता, क्वाथ में हम लोग चूर्ण डालते हैं और क्वाथ बनाते हैं, तो वो उस तरह का जो चूर्ण बना के जो क्वाथ बनाते हैं उसकी प्रधानता है। प्रवर्तते न तेनात्र चतुर चूर्णापेक्षित चतुर्द्रव, तो जब हम लोग उसमें चूर्ण की अपेक्षा 4 गुना द्रव मतलब लिक्विड लेते हैं, तब वो बहुत अच्छा यहाँ पे फायदा करता है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 गुना पानी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 गुना लेते हैं, लेकिन ये वाला जो रहता है ये पोटेंट रहता है। तेन द्विपले क्वाथे चूर्ण कर्ष, जब 2 पल के क्वाथ ले रहे हैं तो हम चूर्ण 1 कर्ष की मात्रा में लेते हैं। मात्रा शौद्रादिनाम कल्प क्वाथेषु चूर्णवत, तो हम जब ये लेते हैं मात्रा, तो शौद्र अगर लेना है मतलब मधु लेना है, घृत आदि को लेना है, कल्प और क्वाथ, तो ये चूर्ण की तरह मतलब हम लोग को 1 कर्ष की मात्रा में ले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आदि शब्दात, आदि शब्द से गुड़ तेल शर्करा आदि को लेना चाहिए। हम लोग क्वाथ बनाने के बाद गुड़ डालते हैं, तेल डालते हैं, शर्करा डालते हैं, तो ये सब कितना लेते हैं, 1 1 कर्ष की मात्रा में लेते हैं, वो ठीक रहता है नॉर्मल। षोडशाष्ट चतुर्भाग वात पित्त कफार्तिषु, तो यहाँ पे 8 गुना भाग, 16 16 का 8, 8 या 4 भाग ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब 16 भाग, 8 भाग या 4 भाग हम लोग कैसे लेते हैं, वात पित्त कफ इनके रोगी के हिसाब से उसमें लेते हैं। और वात है तो 16 गुना, पित्त है तो 8 गुना, और कफ है तो 4 भाग ऐसे लेते हैं। शौद्र कषाय दातव्य विपरीता तो शर्करा, शौद्र काढ़े में हम लोग कभी कभी मधु डालते हैं, शौद्र डालते हैं, या कभी कभी हम शर्करा डालते हैं, वो विपरीत शर्करा डालते हैं, इत्ते के इसमें से एक लेते हैं। उत्तमा स्यात् पल मात्रा, उत्तम मात्रा कौन सी होती है, 1 पल की मात्रा। त्रिभिश्चाक्ष शेष मध्यमा, 3 भी हम लेते हैं अक्ष मात्रा में, वो मध्यम मात्रा रहती है। जगन्या सा पलार्धेन, सबसे उत्तम मात्रा क्या रहती है कि आधा पल, इतनी मात्रा रहती है। स्नेह क्वाथे औषधेषु च, उसमें हाँ, तो जगन्या च मतलब पहले उत्तम मात्रा 1 पल हो गया, और मध्यम मात्रा क्या हो गया, 3 भाग अक्ष के, वो मात्रा हो गया। और सबसे कम मात्रा क्या हो गया, तो आधा पल, और इसमें हम लोग स्नेह और क्वाथ औषधि ले रहे हैं उसके आधा पल ऐसा लेते हैं। मैं यहाँ दीप्तानल कुछ महा, पूछ सकती हूँ? क्या? बीच में कुछ बोल सकती हूँ? आप बोलिए बोलिए। ये मुझे ये पूछना है कि ये षोडशाष्ट चतुर्भाग वात पित्त कफादिशु ये जो बोल दिया है वो शेष मात्रा ये है क्या? शेष रखना है हाँ, षोडश भाग वात में, नहीं अष्ट नहीं भाग नहीं, ऐसे तो नहीं है, ये 16 8 और 4 भाग इतना द्रव लेना है द्रव लेना क्वाथ है। करने। हाँ हाँ, यहाँ चतुर्थांश नहीं बोला है, चतुर्भाग बोला है। हाँ षोडश हाँ भाग, अष्टभाग, ये हाँ द्रव की मात्रा बोली है। हाँ। तो वात के विकारों में 16 गुना पानी, शहद की मात्रा आई है। नहीं शहद शहद की 16 भाग नहीं, तो ना द्रव लेंगे की इसमें। मात्रा।
द्रव का हो गया ना। द्रव षोड़श अष्ट चतुर्भाग वात पित्त कफ में, उसके हिसाब से वो आपका बात सही है, मतलब लेकिन वात में 16 गुना और पित्त में 8 गुना और कफ में 4 गुना 4 गुना। हम्म तो इतना ज्यादा मात्रा में मधु लेंगे क्या, शहद लेंगे क्या? हाँ ना जो भी है ये मात्रा इस तरह से बताया, शौद्र कषाय दातव्य विपरीता तो शर्करा। कषाय में शौद्र लेना है, नहीं तो शर्करा लेना है। उत्तम मात्रा जो है एक पल मात्रा है, तीन त्रिभी साक्षस्य मध्यमा। अक्ष मात्रा में 3 भाग मध्यमा, ये मध्यम मात्रा है। और जघन्य मतलब कम से कम मात्रा, आधा पल। स्नेह और क्वाथ आदि में इसका प्रयोग करना है। दीप्तानल महाकाय पायतंजलि जलम। जब अग्नि दीप्त रहता है या महाशरीर रहता है महाकाय, तब हमें पीना है 1 अंजलि जल, इतना लेना है। अन्य द्वर्ध परित्यज्य प्रसृति तु चिकित्सक। अन्य चिकित्सक बोलते हैं कि आधा मात्रा में लें, और या फिर प्रस्तुति उतनी मात्रा में लें। क्वात त्याग्यम अनिच्छन्त त्वष्ट भागावशेषितम। क्वाथ जब हम ले रहे हैं तो 8 भाग लेके उसको हम लोग 1/4 इतना हम लोग, 1 भाग इतना हम लोग बॉईल करते हैं। पार्य परोपदेश है ना वृद्ध वैद्य पलद्वयम। तो जो बहुत सारे वृद्ध वैद्य हैं उनका उपदेश है कि 2 पल की मात्रा में हमें क्वाथ वगैरह का प्रयोग करना है। साधित साधितो युष्त्वाष्ट अष्टादश गुणे जले, मतलब 18 गुना पानी लेके युष कल्पना बनाना है। चतुर्दश गुणे पेया, मतलब 24 गुना पानी लेके पेया बनाना है। चतुर्दश सॉरी 14 गुना पानी। हम लोग पेया और यवागु में पढ़े हैं। यवागु तो हम लोग 6 गुना पानी लेते हैं। पेया बनाना है, चावल 1 भाग और 14 भाग पानी, उसको लेके बॉईल करना है। फिर इस तरह से पेया होता है। और यवागु में 6 गुना पानी। श्रितम पंचगुणे, काढ़ा बनाना है तो 5 गुण। भक्त विलेपी चतुर्णे, हमें भक्त बनाना है, चावल बनाना है या विलेपी बनाना है तो 4 गुना। क्वाथ द्रव्यांजलि शूणम शपयित्वा जलाडके। क्वाथ द्रव्य लेना है तो 1 अंजलि लेके 1 आटक जल में पकाना है। अर्ध स्थितेन तेनात्र यवाज्ञा उपयोजित, जब ये आधा रह जाए तो यवागु आदि का योजना करना है। वृद्ध वैद्य पल द्रव्य ग्राह्य अत्यंताढ़ अम्बसी। वृद्ध वैद्य बोलते हैं कि 1 पल द्रव्य लें और उसको 1 आढ़क पानी लें, अम्बसी मतलब पानी लें। भेषज्याति बाहुल्यात कदाचित अरुचिर भवेत। अगर हमने बहुत सारा मेडिसिन ले लिया, काढ़ा बहुत ज्यादा पिला दिया या फिर हिम वगैरह पिला दिया, यवागु पिला दिया बहुत ज्यादा, तो कभी कभी अरुचि भी हो सकता है। यदपसु शीतासु षडगादि प्रयुज्यते। जब शीत बना रहे हैं, मतलब रात को काढ़ा बना के सुबह वो पिया जा रहा है, तो वो षडंग आदि, षडंग पानीय वगैरह जब बनाते हैं। कर्ष मात्र ततो द्रव्य साधित प्रास्त के अम्बसी। वो कर्ष मात्रा में द्रव्य लेना है और द्रव्य में 1 प्रस्त लिक्विड में अम्बसी 1 प्रस्त में पका के उसको प्रयोग करना है। अर्धस्त्रित प्रयोक्तव्य पाने पेया संविधो, आधा तक लेके प्रयोग करना है पेयादि को। कर्षार्धम व कणा शुंठेयो, 1 कर्ष मात्रा में, आधा कर्ष के मात्रा में कर्षार्धम व या 1 आधा कर्ष की मात्रा में कणा मतलब पिपली और शुंठी डाल के कल्क द्रव्य में, या फिर 1 पल की मात्रा में, वा जो बोला है 1 पल की मात्रा में। विनय पाचे द्युत्या वारी प्रस्तन चापरान, उसको पकाना है युक्ति पूर्वक और 1 प्रस्त तक पानी लेना है। अत्र द्वात्रिंशत पल जले, द्वात्रिंशत मतलब 32 गुना पल की मात्रा में जल लेना है। क्वाथस्य कर्षार्धम कर्ष पलम वा, जो क्वाथ का द्रव्य है वो 1 कर्ष या आधा कर्ष के पल में मात्रा में लेना है। तीक्ष्ण सौम्याति सौम्यते सती, अब वो तीक्ष्ण द्रव्य है, सौम्य है या अति सौम्य, उस हिसाब से। कणा शुंठयोरिति षडंगादिति कल्क, कणा मतलब पिपली ले रहे हैं, शुंठी आदि ले रहे हैं, तो ये षडंग पानी जब बना रहे हैं तो कल्क द्रव्य से, कल्क द्रव्य जब हम ले रहे हैं, पदे ही तीक्ष्णादि नाम, तीक्ष्णादि को 1 पद मतलब 1/4 ग्रहणात् उसको लेना है। यस्य कल्को अप्यति सौक्षम सौम्यात्, कल्क जो लेना है बहुत सौम्य अगर है,
पातु शक्यते किम पुनः क्वाथस तत्कल्क द्रव्य से। तो हमें ये कोशिश करना है कि वो हमें काढ़ा बना रहे हैं ना, तो वो अच्छा काढ़ा बने। किम पुनः, फिर से क्यों बनाएं, किम पुनः शक्यते पातु, क्यों फिर से बनाना है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। क्वाथ तत्कल्क द्रव्य से, क्वाथ बना रहे हैं तो कल्क द्रव्य, इनको इस तरह से लेना है कि 6 गुना षडंगाती दीति, षडंग पानी जब बनाते हैं तो 6 गुना पानी लेते हैं, उस तरह से करना है। तीक्ष्ण आदि को ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए षडंग पानी है, और कल्क वगैरह ले रहे हैं तो अति सौम्य अगर है वो, तो वो फिर से नब करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो बताया इन्होंने। अपरांत सार्ध कर्षाद्वि कर्षादीन, अपरान मतलब दूसरा एक और मेथड है कि कर्ष या द्विकर्ष के मात्रा में, युक्त्या तीक्ष्णाद्यवनंतर विशेष पर्याय लोचना पाचित। तीक्ष्ण आदि को हमें 1 कर्ष या आधा कर्ष लेना है ना, या 2 कर्ष लेना है। तीक्ष्ण आदि के हिसाब से लोचने देख कर पचकाना है पाचित। आढ़के अंजलि पलव एत्यत पले पल कर्षो वित्तनेन गतार्धम गतार्धम अप्य रुचिर यथा न स्यात्। हम लोग एक आढ़क या अंजलि या पल, 1 पल की मात्रा में हम ले रहे हैं या 1 प्रस्थ की मात्रा में ले रहे हैं, तो इस तरह से हमें देना है कि उससे अपि अरुचिर यथा न स्यात्, अरुचि वगैरह ना हो, हम काढ़ा पी रहे हैं और उल्टी आने लगे या अरुचि हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा कल्प्यम मित्येव अर्थ मुक्तम, ये कहा है, उक्त कहा है कि ऐसी कल्पना देनी चाहिए कि अरुचि उत्पन्न ना हो। द्रव्याद 8 गुण क्षीर, द्रव्य से 8 गुना पानी लेना है, और पानी से 4 गुना, सॉरी, द्रव्य से 8 गुना दूध लेना है, और दूध से 4 गुना पानी लेना है, तो ये चतुर्गुणम। क्षीरावशेष, वो 4 गुना जो पानी है उसको बॉईल करते रहेंगे तो केवल दूध बच जाएगा 8 गुना, तब उसका प्रयोग करते हैं क्षीर पाक करने के लिए, इसका ये विधि है। तू अयम विधि न स्यान मुक्त रस सम्यक द्रव्यम क्षीरादिपि सा। तो ये जब हम लोग सम्यक द्रव्य ले रहे हैं तो क्षीर पाक वगैरह देके इसका प्रयोग करते हैं। तन निर्देशे वारी पूर्व पादवत साधित विषक, उसका निर्देश ये होता है कि जो पानी हमने 4 गुना लिया है उसको बॉईल करके पानी जो है वो पूरा उड़ जाए, और एक पाद जो मतलब हमें दूध रह जाए उतना हमें प्रयोग करना है। पूर्वम षोडश भाग बारी चतुर्भाग शेष साधित, पहले बोल रहे हैं कि 16 भाग लेना है और पानी को 4 भाग, इतना अवशेष रखते हैं। पश्चातेन वारिणा तुल्यानि क्षीरादन्याद अवृक्ष्यात बारिक्ष्यात पाचेत पचेत। इसका मतलब है कि पहले ऐसे बताया कि 16 भाग पानी लेना है और 4 भाग उसको रखना है, 1/4 रख दिया। उसके बाद में जितना पानी है उतना ही दूध आदि डालना है और उसको पकाना है। शुष्क द्रव्य उपादेय स्वरसा नाम संभव है, स्वरसा नाम संभव, शुष्क द्रव्य लेके आ रहे हैं तो उसका स्वरस बनाना असंभव होता है। वारी अपि 8 गुणे साध्य, तो पानी को 8 गुना डाल के साध्य ग्रह पादावशेषितम, 8 गुना पानी लेके उसको बॉईल करना है और वो 1/4 रहे इतना हमें रखना है। आढ़क द्रव्य चूर्णा नाम सुत सलिलाढ़के, एक द्रव्य आढ़क लेना है चूर्ण आदि को, और 1 आढ़क पानी लेना है, ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं। अहोरात्र स्थित कुर्यात, पूरा रात में स्वरस बना के स्वर से सती उसका प्रयोग करना है। मृदो चतुर्गुण वारी, मृदु द्रव्य है वो 4 गुना पानी में, कठिन 8 गुणम स्मृतम, कठिन के लिए 8 गुना पानी। कठिनात, कठिन यतु तत्र षोडशिकम जलम, कठिन से कठिन वस्तु है उसके लिए 16 गुना पानी लेना है, जितना वो पानी ज्यादा रहेगा उतना उसका सारा द्रव्य का क्वाथ अच्छा बनेगा। मृद्विका क्वाथ संघाते माननोक्तो चिकित्सका, मृद्विका मतलब तो मनुक्का होता है, उसका क्वाथ बना के ऐसा मान चिकित्सक लोगों ने कहा है। मध्य से उभय गामित्वात, मध्य वाला जो है उभय गामित्वात, गामित्वादिति अत्यंत 8 गुणम जलम, मध्य जो द्रव्य है उनको हम गामित्व देख के 8 गुना पानी लेना चाहिए। पाद से स्नेह विधो, स्नेह विधि में जब हम क्वाथ बनाते हैं तो 1/4 रखते हैं क्वाथ, तो चतुर्गुणे, पानी 4 गुना लेते हैं इति, इस तरह से मान कल्पना है कि किस तरह से होना चाहिए। और शारंगधर वाला ज्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है कि जो शारंगधर बताते हैं वो स्टैंडर्ड रहता है,
इन्होंने भी बताया ये सब सही है, लेकिन इन्होंने और अच्छा बताना चाहिए जो शारंगधर जी ने बताया अच्छे से। शारंगधर संहिता मध्यकालीन भारत में लिखा गया है। आप लोग भगवान का प्रेयर कुछ करना चाहेंगे? वंदना मैम या वीना मैम भगवान का प्रेयर कर दीजिए, टाइम हो गया। वीना हाँ, मैम करती करिए। हूँ। हाँ ओके। आप ये मैम, वंदना मैम। वंदना मैम आप नहीं करेंगी, आपकी आवाज नहीं समझ आई। वीना मैम करेंगी। वीना मैम आप करेंगी हाँ, प्लीज। ओके, करती हूँ सर। और वीना मैम आपका क्या भविष्यवाणी है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। अभी पता चल जाएगा 2-3 घंटे में। भविष्यवाणी की हुई है, बनेगा तो मोदी प्रधानमंत्री। तो हाँ, देखते हैं मजबूत सरकार बनती है कि कमजोर सरकार बनती है, वो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, चाहे उसकी 280 आए, चाहे 300 आए, चाहे 260 आए। जी ठीक है, तो भगवान का प्रेयर करिए वीना मैम। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम, नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्रयं त्यजेत। श्री भगवान कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये नरक में जाने के 3 द्वार है। हर बुद्धिमान मनुष्य ने उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही आत्मा का विनाश करते हैं। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्रोध और क्या बोला, 3 चीज क्या बोला? काम क्रोध और, वीना मैम आप चली गई। 3 नरक के द्वार बताएं, काम क्रोध और ईर्ष्या द्वेष। लोभ, 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 काम, क्रोध और लोभ। हाँ लोभ भी नहीं करना काम चाहिए। क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखते पंथ। जी ये शायद गीता का है, भगवत गीता का है ना, आपने जो ये पढ़ा है? नहीं सर, ये उसका रामचरितमानस का गोस्वामी जी ने कहा है ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखते पंथ। और वीना मैम ने शायद मैंने भगवत तो भगवत गीता का 16वां अध्याय। जी ठीक है। वंदना मैम आपको कुछ बोलना है? नहीं तो सेशन। नहीं, जो भगवत गीता का पढ़ रही थी वीना मैम, फिर काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कुछ ऐसा है, सब परिहरि भजय भजय के संस्कृत। ये ये सुंदरकांड का है सर। रामचरितमानस का है ना, सुंदरकांड का है। रामचरितमानस। अच्छा हाँ, हाँ। ठीक है, अब हम शाम को मिलते हैं, 7 बजे मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आपका दिन शुभ हो और देश को अच्छे प्रधानमंत्री मिले, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।